भाई जो चल रहा है हमें तो यही पसंद है, हमें कहाँ इनसे कोई नाराजगी थोड़ा ही नहीं है। जो भी चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, जो सबको सेवाएं मिल रही हैं अच्छी मिल रही हैं। मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। क्या नाराजगी? अब इंडिया इज अ राइजिंग पावर, इट्स रिक्लेमिंग। सो डू यू बिलीव कि ये जो नारा है कि इंडिया इज रिक्लेमिंग, रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ, और अपनी वो जो आइडेंटिटी है कि जहाँ पे उसको क्लेम कर रहे हैं, ये नारा इंडिया के अंदर चला गया है। दिस इज वेयर वो कहते हैं कि हमें एक लीडर मिला है। अब 4 में से 3 जीत गई बीजेपी। भाई साहब, पाकिस्तान में मौत आ गई, मौत। और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत के बाद अब मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी, इंडिया और तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब देख रहे हैं फिर थर्ड टर्म तो मोदी साहब आ रहे हैं अगले। कहते मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं एग्री विद मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी has, I'm telling you, the entire credit goes to the Modi to take India to the next level. Period. Single-handedly. नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जीत चुके हैं 3 स्टेट्स में, उन्होंने कामयाबी हासिल की है और ऐसी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है कि उसका चर्चा जो है वो दूर दूर तक है। पसंद मोदी जो है वो वापस 3 स्टेट जीत गया है और ये बड़े दुख की बात है। और काफी लोगों में भारत में गम गुस्सा है इस चीज को लेकर। भारत में गम गुस्सा, भारतवासियों ने तो वोट दिया और मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो आ रहा है, यही वजह कि अमेरिका भी आज बड़ा स्लो खेल रहा है डिस्पाइट द फैक्ट। कनाडा को भी करना पड़ा, इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट है। तो हर चीज जो है ना वो देख रहे हैं कि हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी की जो थर्ड टर्म है, इट इज टेलिंग दैट द मूड ऑफ इंडिया वो जो है ना वो सामने आ रहा है। एंड दैट्स हाउ द नेशंस आर मेकिंग देयर पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया। इट्स अ पॉपुलर लीडर और वो अपनी ताकत के साथ हैं। क्योंकि ये जो आइडियाज हैं बेसिकली ये वो इम्पैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी, और इन चीज़ों की अपनी जगह पे ज़रूर वैल्यू है, लेकिन असल में द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडियन इज जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो वैल्यूज़ और हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, जिस तरह उन्होंने अपनी वो कांग्रेस का वो इफ्तिताह किया जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, तो दे डिड इट इन अ ट्रेडिशनल वे। डू यू थिंक ये मैसेज अंदर चला गया आवाम के? बिल्कुल। इसमें देखें चीमा साहब, ये दोनों जो आइडियाज हैं दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। उसकी वजह ये है कि आप अपना तशख्खुस जो है, जब तक आप इकानमी आप नहीं अपनी आपके ग्रिप में होगी, अगर आपके 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व नहीं होंगे तो आपकी आइडेंटिटी को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी सुप्रीमेसी को किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप चंद्रयान जो नाम बनाते, अगर आप अदित्य ना बनाएं, अगर आप टेस्ला को वहां पे असेंबल ना करें, अगर आप एप्पल ना बनाएं, आप अगर वहां पे दुनिया की फार्मेसी बिल्ड ना करें, तो तशख्खुस किस तरह होगा। और मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूंगा कि भारत का रोल सिविलाइजेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, हमने तो खैर नाराजगी में आके उनको पढ़ना छोड़ दिया ना, अपनी हिस्ट्री अपने हेरिटेज को डिनाई कर दिया है। और टीम बिल्डिंग का उनका है, ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर, ग्रिप है इंडिया के ऊपर। मैं देखें नेगेटिव फरिश्ता कोई भी नहीं है, हर एक के अंदर खामियां होती, लेकिन लुक एट द रिजल्ट, बॉटम लाइन देखें ना आप। पाकिस्तानियों ने यह सोचा कि यार अगर नरेंद्र मोदी जी डिसेंसी दिखा रहे हैं इसका मतलब कमजोर है ये। अगर नरेंद्र मोदी अच्छाई दिखा रहे हैं, भलाई दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बंदा कमजोर है। क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी को डिसेंसी वर्ड का मतलब नहीं पता, उसको जूते चाहिए। उसको जो कूटता रहेगा, मारता रहेगा, चप्पलों से जलील करता रहेगा, बेइज्जत करता रहेगा, वो कहेगा बहुत बहुत बढ़िया आदमी है यार, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है ये। ठीक है ना। और हुआ कुछ यूं है कि ना सिर्फ उन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो उनके राइवल्स हैं, जिनको उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके के साथ डंप किया है, उनको धमकी भी दे डाली है, चेतावनी दी है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वार्न किया है अपने राइवल्स को, अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को, यानी कि उन पार्टीज को जो कि उनके खिलाफ उनके मद्दे मुकाबिल थी। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है इसमें सरफहरिस्त है, उनको उन्होंने एक क्या कहा है, वार्न किस तरीके से किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है वो भी बताएंगे। देखिए, ये जो मैं अपने प्रोग्राम्स में कई दिन से ये कह रही थी कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो वो अब तय हो गया। अब ये पता चल गया कि अब वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया। हुन तुसी जो कर लो करना है, जो कुछ करना है तुसी कर लो, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मोदी साहब जो आ चुके हैं, पधार चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने 3 स्टेट्स यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कामयाबी हासिल की है, बल्कि जो आने वाले लोकसभा के 2024 के इलेक्शंस हैं उसकी भी गारंटी दी जा चुकी है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी जीतेगी।
तो अभी भी आ गया है और आगे जो है उसकी भी गारंटी हो चुकी है कि वो भी आएगा। मतलब आएगा क्या, समझे, आ गया। ये जो इलेक्शंस है इसको पूरी दुनिया में इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये इलेक्शंस दरअसल जो आने वाले अब इलेक्शन है, जनरल इलेक्शंस जो है, लोकसभा के जो इलेक्शन, उसकी ये एक गारंटी है। इस इलेक्शंस ने बता दिया है कि अवाम का मूड क्या है। लेकिन मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि बड़े ढोल बाजे बजाए गए और बहुत वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, सब कुछ किया गया। तो उसी के साथ जो है जब मोदी साहब की स्पीच उन्होंने जो की है, विक्ट्री स्पीच जिसको कहते हैं, तो उस विक्ट्री स्पीच में जहां उन्होंने उन राइवल्स जिनको डंप किया, उन्होंने बुरे तरीके से शिकस्त दी है, ऐसी जबरदस्त डिफीट दी है, उनके लिए उन्होंने वार्निंग भी दी। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? बेहतरीन है। देखें, उन्होंने उसके अपने टेन्योर के अंदर 2 टेन्योर गुजरे, दोनों टेन्योर्स के अंदर उसने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है। उनकी इकॉनमी बूस्ट हुई है, उससे उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया इज़ ग्रोइंग। आपको पता है इस वक्त इंडिया में इलेक्शन जारी हैं, 3 स्टेट से जो है नरेंद्र मोदी ऑलरेडी 3 स्टेट से जीत चुके हुए हैं। तो क्या लगता है अगला टेन्योर उनका आएगा? क्योंकि ज़्यादातर अक्सरियत उनके हक में है, उनके साथ खड़ी है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 टेन्योर में इंडिया के लिए जो कुछ किया है, इंडियंस बड़े ज़ोरों शोर से चाहते हैं कि अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी की हो। तो ऐसा पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि अगली सरकार उनकी आएगी या नहीं, और अगर आती है या नहीं आती, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर उनके लोग वहाँ पे उनको इलेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज़ को, सो हमारे चाहने ना चाहने से, हमारे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं जो कि उनके अपने लोगों के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट, सो दे आर डिलीवरिंग। हर एक चीज़ देख लें आप, टेक्नोलॉजी देख लें आप, इंडस्ट्री देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, इन एवरी फील्ड हर एक टॉप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें आप इस टाइम दुनिया के अंदर, उनके टॉप लीडर्स इंडियंस हैं, सीईओज इंडियन हैं। मतलब ऑब्वियसली दे आर डूइंग समथिंग। सर, पूरी दुनिया ने ये चीज़ देखी है, जिस तरह इंडिया ने G20 की मीटिंग होस्ट की और जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी का रुझान दिन ब दिन उनकी तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर अगली हुकूमत 5 राज्यों में हुए चुनाव में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। उधर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि मोदी सरकार वापस आ गई तो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन पहले जैसे रहेंगे। वो चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आती तो पाकिस्तान के साथ उनके संबंध सुधर सके। मोदी सरकार में सभी धर्मों, सभी जातियों को सम्मान, अधिकार व बराबरी का हक मिला है। सऊदी अरब हुआ, विदेशी कंट्रियों में जो भी भारतीय कामगार काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली है। इन चुनावों में जिनमें से मुस्लिम भाइयों ने भी बड़ी संख्या में बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देकर अच्छा खासा योगदान दिया है।